हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा इतना ढेर सारा प्यार दुलार देने के लिए। और साथियों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका साथी आपको मोटिवेशनल वीडियो लगातार देता रहेगा। साथियों, बाकी मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हर दिन इंसान को जोश, जज्बे, जुनून के साथ दिन की शुरुआत करनी चाहिए और अपने काम की शुरुआत करनी चाहिए। साथियों, जोश, जज्बा, जुनून हर दिल में होना चाहिए, हर दिल में होना चाहिए, तभी इंसान सफल हो सकता है साथियों, अदरवाइज नहीं सफल हो सकता है। जोश, जज्बा और जुनून, जी हाँ साथियों, ये ऐसी दवा है जिसका टेबलेट लेने के बाद आपको कभी थकान नहीं महसूस होगी। जी हाँ, सही सुना साथियों आपने, इस टेबलेट को लेने के बाद कभी भी आपको थकान नहीं महसूस होगी। तो साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपका साथी आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल विचार पर डे साझा कर रहा है और आगे भी साझा करता रहूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार दुलार अपने इस भाई पर बनाए रखिएगा। अगर कोई त्रुटि होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। बाकी कोई और कोई क्वेरीज होगी तो कमेंट बॉक्स में कृपया शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथियों, आज का मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव है, एक मोटिवेशनल कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आएगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, आपका साथी आपके लिए सदैव मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल कहानियाँ प्रस्तुत करता रहेगा और आपको प्रेरित करता रहूँगा। साथियों, ये मेरा वादा है, बस अपने इस साथी पर भरोसा रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की मेरी कहानी का नाम है दादी अम्मा और 500 का नोट। जी हाँ साथियों, कहानी का नाम है दादी अम्मा और 500 का नोट। किसी समय में एक व्यापारी रहता था साथियों, और उसका व्यापार एक शहर से दूसरे शहर में था, तो अक्सर उसका आना जाना, एक शहर से दूसरे शहर में आना जाना लगा रहता था। और इसी क्रम में एक दिन वो व्यापारी अपने वापस शहर को आ रहा था और लौटते वक्त ऑटो वालों का स्ट्राइक था, जिस वजह से उसको कोई भी ऑटो मिल नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो उसको मिला और वो भी भरा हुआ था। किसी तरीके से इनके व्यापारी के आग्रह करने पर ऑटो चालक ने उनको थोड़ी सी जगह दी और उनको ले आ करके उनके घर के पहले ही गली में लाके ड्रॉप कर दिया, वहीं पर उतार दिया। अब इनको व्यापारी महोदय को अपने घर पैदल जाना था, तो व्यापारी महोदय पैदल जा रहे थे। 100 मीटर चले होंगे कि रास्ते में एक पोल पर एक स्टिकर, सफ़ेद स्टिकर चिपका हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था कि मैं एक वृद्ध महिला हूँ जो ना ठीक से चल पाती हूँ, ना बोल पाती हूँ, और मेरे कमाने का कोई जरिया नहीं है, और मेरा 500 का नोट यहीं कहीं गुम हो गया है, और जिस भी व्यक्ति को मिले वो
कृपया मेरे नोट को इसी गली में लास्ट में पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचाने का कष्ट करें। व्यापारी ने इसको पढ़ा और सोचा कि भाई बुजुर्ग माता हैं, उनका कोई है नहीं, तो थोड़ा सा मदद हम करते हैं, लाओ खोजते हैं नोट को। व्यापारी ने काफ़ी देर इधर उधर खोजा, लेकिन 500 को नोट वहाँ पर नहीं मिला। 500 को नोट नहीं मिला। अब व्यापारी मन ही मन सोचने लगा कि चलो 500 रुपये की बात है, चलो 500 रुपये अपनी जेब से ही दे देते हैं, चल कर देखते हैं वहाँ पर क्या मैटर है। और व्यापारी सीधा पीपल के पेड़ के नीचे अम्मा जी के दरवाजे पर पहुंचकर कुंडी को नोक करता है, खटखटाता है। तो उधर से बूढ़ी अम्मा ने दरवाजे को खोला और खोलते ही बोली, बेटा बताओ क्या काम है, क्या चाहिए तुम्हें बेटा, क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी मैं। व्यापारी बोला, माता जी प्रणाम, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, उस आपका 500 रुपये का नोट गिर गया था, वही मैं आपको लौटाने आया हूँ, वही मैं 500 रुपये का नोट आपको लौटाने के लिए आया हूँ माता जी, ये अब 500 रुपये रख लीजिए, आपका 500 रुपये का नोट गिरा हुआ था। अब बुढ़िया झेंप सी गई और झेंप कर कहने लगी कि बेटा यही कहते हुए कम से कम मेरे घर पे 50 लोग आ चुके हैं अब तक, और 500 के नोट सारे लोगों ने मुझे दिया कि ये आपका नोट है, आपका नोट गिरा था और माताजी इसको आप रख लीजिए। अब बहुत हो चुका है, मैं ये पैसे नहीं लूँगी, ये पैसा मेरा नहीं है, और ना ही मैंने वो स्टिकर को वहाँ पे लगाया है, ना ही मैं स्टिकर को मैंने लगाया है वहाँ पे, किसी भले व्यक्ति ने उस स्टिकर को लगा दिया मेरी मदद करने के लिए, और मैंने बेटा नहीं लगाया है, और यकीन मानो मेरा, मैंने वहाँ पे नहीं लगाया है, और ये नोट मेरा भी नहीं है, तो आप इस नोट को ले लीजिए, मैं इस नोट को नहीं लूँगी। व्यापारी ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया माता जी से कि दादी माँ इसको ले लीजिए, ये मेरी तरफ से भेंट है, आप बुजुर्ग हो, आपके काम आएगा, दर्द दवा के में काम आएगा, आप प्लीज़ इसको ले लीजिए। काफ़ी आग्रह करने के बाद व्यापारी के दादी अम्मा ने 500 को नोट ले लिया। लेने के बाद उसको आशीर्वाद दी और उससे आग्रह की कि बेटा नोट तो मैं ले रही हूँ, लेकिन तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है बेटा कि जाते समय जो स्टिकर जिसने भी लगाया है उस स्टिकर को तुम फाड़ के फेंक देना, उस स्टिकर तुम फाड़ के फेंक देना। अब बहुत हो चुका, मेरी बहुत मदद हो चुकी, अब उस स्टिकर को फाड़ के तुम फेंक देना। अब व्यापारी बोला ठीक है माता जी, आप कह रही हैं तो मैं स्टिकर को फाड़ के फेंक दूंगा, और व्यापारी वहाँ से चलता बना। फिर आकर उस पोल के पास खड़ा हुआ और सोचने लगा कि स्टिकर को फाड़ूं कि ना फाड़ूं। काफ़ी देर उधेड़ बुन में लगा ही रहा, अपने मन ही मन उधेड़ बुन में लगा रहा, और काफ़ी कुछ सोचने के बाद उसने डिसीजन किया कि जब किसी ने नहीं फाड़ा स्टिकर को तो मैं क्यों फाड़ूं, जब किसी ने नहीं फाड़ा स्टिकर को तो मैं क्यों फाड़ूं स्टिकर को, मैं भी ऐसे इसको रहने ही देता हूं। और वो वहाँ से चलता बना, उसने स्टिकर को नहीं फाड़ा। तो साथियों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी कभी इंसान को बिना स्वार्थ के किसी वृद्ध व्यक्ति, असहाय व्यक्ति की मदद कर देनी चाहिए। इससे दूसरे की मदद भी हो जाती है और अपने दिल को सुकून भी पहुंच जाता है। साथियों, यकीन मानिए, अगर किसी गरीब असहाय की आप मदद करते हो ना, तो कलेजे में बड़ी ठंडक महसूस होती है। वो मदद चाहे 10 रुपये की हो, चाहे 100 रुपये की हो। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी की मदद 1000, 10,000, 20,000 से की जानी चाहिए, नहीं साथियों। मदद 10-20 से भी की जा सकती है, मदद 10-20 से की जा सकती है, 10-20 हज़ार से की जा सकती है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। तो साथियों, अगर आप किसी की मदद करोगे ना, तो वो लौट के आपके पास किसी न किसी रूप में ज़रूर आएगा। ये याद रखिएगा साथियों, जो आप करोगे ना,
जो आप करोगे वो ज़रूर आपको वापस मिलेगा। अगर एक अगर एक ढेला आप जो है ना पानी के तालाब में मारोगे इसे ना, तो उछल के जो है वो वापस आपको वापस जवाब मिलेगा। और एक ढेला आप आसमान में फेंकोगे तो वो फिर वापस आपको मिलेगा। आप दौड़ते हुए मारो और भागते जाओ, वो ढेला जो है ना आपके सिर पे ही आके गिरेगा। तो साथियों, प्रकृति का नियम है, जो आप देंगे वो आपको मिलेगा। अगर आप दान 1 गुना करोगे ना तो आपको 1000 गुना मिलेगा, ये नोट करना। और साथियों, सच बताऊं, बड़ी खुशी होती है। और मदद ऐसी की जानी चाहिए कि दिखा के मदद किसी की नहीं की जानी चाहिए कि मैं फला व्यक्ति को ये मदद कर रहा हूँ, फला को ये मदद कर रहा हूँ। नहीं साथियों, मदद गुप्त होनी चाहिए, जिससे उस व्यक्ति को ये ना महसूस हो कि मुझे भीख दे रहे हैं, या उसको ये ना लगे कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, उसको ये ना लगे कि दिखावे के लिए मेरी मदद की जा रही है। मदद गुप्त होनी चाहिए, दान गुप्त दान होना चाहिए साथियों। गुप्त दान ही सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है, सभी दानों में से सर्वश्रेष्ठ गुप्त दान माना गया है। तो साथियों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग ये कहानी कैसी लगी, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका साथी आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और बाकी अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करिएगा, थोड़ा सा मैं नया हूँ, सुधारने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और आशा है कि बहुत जल्द ही आपको जो है सुधार दिखेगा, क्योंकि इंसान कोई चीज़ माँ के पेट से सीख कर नहीं पैदा होता है, सब यहीं पे डेवलप करता है। और सारी स्किल यहीं पे डेवलप की जाती है साथियों। जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं वो अपने अंदर स्किल डेवलप करते हैं, चाहे आप खुद से करें या देख के करें, या उसका एक जो है आप कॉलेज से सीखें। तो साथियों, कोई इंसान माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। शुरू में सारे लोग जीरो ही होते हैं, बाद में हीरो होते हैं। वो आपके एफर्ट के ऊपर होता है कि आप जीरो से कितने बड़े हीरो बनते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है साथियों। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका जोश, आपका जुनून, आपका जज्बा कितना प्रभावशाली है आपके ऊपर। और साथियों, करो कुछ ऐसा, बनो कुछ ऐसा कि लोग भी बनना चाहें आप जैसा। तो साथियों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। ऊपर वाला आप सभी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, व्यस्त रखे। और मेरी ऊपर वाले से दुआ है कि आप लोगों को जो मकाम हासिल करना चाहते हैं वो मकाम मिले, जो जिन ऊंचाइयों पे आप जाना चाहते हैं, ऊपर वाला परवरदिगार अल्लाह ताला आप लोगों को उस मकाम तक पहुंचाए। यही ऊपर वाले से मेरी दुआ है साथियों। नमस्ते, प्रणाम, आदाब।